हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग खुश हैं? हालेलुया। सदा आनंदित रहो। हालेलुया। हमें कोई भी परिस्थिति में हम जा रहे हैं, हमें आनंदित रहना है। हालेलुया। आमीन। इस समय हम अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। और अन्य भाषा में हम 2 मिनट प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक चिंता है ना परमेश्वर के चरणों में हम रखते हुए, हालेलुया, उसके उपस्थिति में सदा आनंदित है। हालेलुया। हम उसके उपस्थिति में, हालेलुया, हमारे चेहरों में, हालेलुया, हमारे हृदय में परमेश्वर है हमारे साथ करके हमें उस खुशी को, हालेलुया, दिखाना है। हालेलुया। निराशाओं में वो आशा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद। आज आपके भवन में हम हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आज आपकी आवाज को सुनने के लिए हम आए हैं पिता परमेश्वर। आज आप हमसे बातचीत कीजिए। हालेलुया। रिखा लाब्रा शेखे दियांथा लारानामा ओ रिशा खा लाब्रा शेखे दियांथा लारानामा। यस पवित्र आत्मा आपके अधीन में ले लीजिए। यस होली स्पिरिट, आपका अभिषेक हमारे बीच में उतरने पाए। यस सबको आज भर के, सबको आज छू के अपने आत्मा से भर लीजिए पिता परमेश्वर। भर दीजिए पिता परमेश्वर। रिखा लाब्रा हाथे रिगा सेफे थेले रोशियांथा लारानामा शेके रिखा लियांदोरोबो सियांथा लारानामा शेके लीरो सियांथा लीग्रहाते जोफिला रानामा शेकेरियांथा थोरोबो सेते लीग्रहाते रोहो शियांथा लारानामो शियांथा लारानामा ओ रिके लेब्रेहे शियांथा लारानामो सेके ओ थियांथा लारानामा। यस होली स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। आज आप हमसे बातचीत कीजिए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 आमीन। अभी ऐसा लग रहा है सब हालेलुया बोल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हम दूसरा यूहन्ना हम खोल लेंगे इस समय। आज दूसरा यूहन्ना को हम मनन करेंगे। जॉन चैप्टर 2, जॉन चैप्टर 2। और ये कहानी हम सब बहुत बार सुन चुके हैं और बहुत परिचित भी हैं। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदला। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ आज पवित्र आत्मा हमसे इस वचन से बात करेंगे। हालेलुया। यूहन्ना 2 अध्याय, उसका पहला और दूसरा वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। थैंक यू। हालेलुया। काना में एक शादी, हालेलुया। और ये शादी में ट्विस्ट क्यों आता है? क्योंकि इस शादी में यीशु मसीह इनवाइटेड है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे जगह पे बहुत सारे शादियां होती है, पर ये शादी थोड़ा स्पेशल है क्योंकि इसमें लोगों को इनवाइट किया है। हालेलुया। 4 वचन को हम पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। हालेलुया। हम देखते हैं तीसरे वचन में यीशु मसीह की माता जाके यीशु मसीह से बोलती है कि यहाँ पे दाखरस घट गया। ये यीशु मसीह के रिश्तेदार का शादी नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह की मदर या मरियम को ऐसा क्यों लगा मुझे नहीं पता कि यीशु मसीह को ये जाके बताए कि यहाँ पे घटी है। हालेलुया। अनेक समय हमारे जीवन में भी ऐसे परिस्थिति आते हैं, पर क्या हम मरियम जैसे यीशु मसीह के पास जाके बता रहे? हालेलुया। फर्स्ट है यीशु मसीह उस सीन में इनवाइटेड थे, उस फंक्शन में इनवाइटेड थे। दूसरा बात, जब एक कमी आया, ये लोग गेस्ट थे, पर जाके यीशु मसीह से जाके इन्फॉर्म कर रही हैं। क्यों इन्फॉर्म कर रही थी? उनके अंदर विश्वास था। हालेलुया। वो जानती थी कि यीशु मसीह साधारण इंसान नहीं है। हालेलुया। वो जानते थे कि जहां यीशु मसीह है कुछ ना कुछ अचंभित, आमीन, चमत्कार, आमीन, हो सकता है। जहां कमी है वहां पे परिपूर्णता आ सकता है। इसीलिए मरियम जाके यीशु मसीह से बोलती है कि यहाँ दाखरस की घटी हो गई है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? देखिए 4 वचन को हम फिर से पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया।
हालेलुया। मतलब यीशु मसीह को पता था कि यहाँ ऐसा कुछ होने वाला है। हालेलुया। जब हमारे जिंदगी में हम मसीह को हालेलुया इनवाइट करते हैं, वो हमारे जीवन में क्या होने वाला सब वो जानता है। हालेलुया। क्योंकि जहां मसीह है हम परमेश्वर की इच्छा में है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर की इच्छा के अंदर होने का ये मतलब नहीं है कि हमारे जिंदगी में कमी घटी परेशानी नहीं आएगा, पर जब हम परमेश्वर की मर्जी में हैं वो हमारे लिए सब कुछ प्रोवाइड करता है। आमीन। हालेलुया। आमीन। तो ये चौथे वचन में देखिए, यीशु मसीह ने ऐसा कहा, हे स्त्री तेरा और मेरा क्या है, मेरा समय अभी नहीं आया। मतलब यीशु मसीह का एक समय है प्रकट करने के लिए। हालेलुया। और यीशु मसीह जानते हैं, हालेलुया, हम कभी परमेश्वर को इन्फॉर्म नहीं कर सकते, वो सब कुछ जानता है। हालेलुया। पर उसका एक समय है, अगर हम विश्वास करेंगे निश्चय उसके हाथ को हम देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था, पर उसकी परिस्थिति उसके विपरीत था, पर जब वो विश्वास में बढ़ा तो परिस्थिति बदला। हालेलुया। एवरी टेस्ट इन योर लाइफ, हालेलुया, आपके जीवन में हर एक परीक्षा आपको अगले स्तर में ले जाएगा। हालेलुया। आमीन। इसीलिए कभी डरना नहीं। हालेलुया। आमीन। रिजॉइस इन द लॉर्ड। परमेश्वर में खुशी और आनंद के साथ, हालेलुया, वो है प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। और यही मरियम को ऐसा करता है कि वो जाके यीशु मसीह से अपने, उनका प्रॉब्लम नहीं था, किसी और का प्रॉब्लम था, पर इनके अंदर विश्वास था कि यीशु यहाँ है तो जरूर कुछ होगा। हालेलुया। आमीन। 6वां वचन हम पढ़ेंगे। वहाँ यहूदियों को शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे। आमीन। जिनमें 2-2 3-3 मन समाता था। हालेलुया। 5वां वचन भी हम पढ़ लेंगे। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। थैंक यू। हालेलुया। 5वें वचन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह की मदर है ना, सेवकों से क्या बोलते हैं, जो कुछ वो कहता है बस वही करना। हालेलुया। Whatever he tells you, just do it. हालेलुया। कभी कभी जब परमेश्वर हमसे कुछ करने बोलेंगे, बिल्कुल हमारे लॉजिक के बाहर होगा। हालेलुया। बिल्कुल जो हम सोच रहे उसके ऑपोजिट होगा। और हम कभी कभी अगर हम अपने शारीरिक तौर से हम सोचने लगेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हालेलुया। पर यीशु मसीह की मदर ने बस सेवकों से यही कहा, वो जो कुछ कहेगा बस वैसे करते जाना। 6वें वचन में ऐसे लिखा है कि वहां पे 6 पत्थर के मटके थे। हालेलुया। जिसमें 2-2 3-3 मन समाता था। हालेलुया। और वो किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, देखिए, ये पानी मुंह हाथ धोने के लिए, मुंह हाथ धोने के लिए, है ना, शुद्ध करने के लिए। जैसे यहूदी के इसमें किसी के घर के अंदर या किसी फंक्शन ऐसे प्रवेश करने से पहले हाथ मुंह धो के अंदर जाते है ना, एक वो। और यहूदियों के अनुसार शादी एक बहुत पवित्र चीज है। हालेलुया। एक शादी के लिए वो 7 दिन उनका मनाते हैं और 7 दिन का एक प्रोसेस रहता है। हालेलुया। तो वो उसको बहुत पवित्र मानते हैं और उसको एक बहुत सारे अर्थ के साथ उसको मनाते हैं, है ना। पूरे फंक्शन में 10 मिनट केवल हस्बैंड और वाइफ को अकेले एक कमरे में भेजते हैं, ताकि आप इससे ये सीख ले कि जिंदगी में जितने भी परिस्थितियां हो, अपने लिए अलग से टाइम निकालो करके। उस शादी में एक रूल है। हालेलुया। तो उनका हर एक चीज, उठना बैठना सब कुछ एक पवित्र चीज के ओर लेके जाता है। उनके अनुसार शादी एक बहुत पवित्र संबंध है। हालेलुया। तो ये 6 मटके इसलिए थे ताकि वो हाथ मुंह धो के अंदर जाए। अब यीशु मसीह ने वहां क्या कहा, देखिए 7वें वचन को हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। हालेलुया। दाखरस कम हुआ करके मरियम आके बताई, पर यीशु कह रहे मटके में पानी भरो। हालेलुया। सवाल आता है, अगर हम उस सेवक लोग होते तो हम क्या बोलते, यीशु मसीह कमी तो अंदर है, आप बाहर क्यों पानी भरवा रहे हो, है ना। पीने के चीज में कमी है, आप हाथ मुंह धोने वाले पानी क्यों भरवा रहे हो। हम कभी लॉजिक लगाते हैं। हालेलुया।
पर जिंदगी में जब परमेश्वर हमें चलाता है, वो लॉजिक से नहीं, वो सुपरनैचुरल चलाता है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है उसने संसार के मूर्ख चीजों को चुन लिया ताकि ज्ञानियों को हमें मूर्ख बनाए। हालेलुया। जब वो चलाता है, हालेलुया, हमें बस सुनना है। हालेलुया। कभी हमें समझ में नहीं आ सकता, पर जरूर वो जो कहता है उसमें भलाई है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा उन मटकों में पानी भर देना। हालेलुया। 8वां वचन हम पढ़ेंगे। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अब उसमें से भोज के प्रधान के पास लेके जाओ। अब ये भोज का प्रधान कौन है हमें समझना है। जब एक शादी होता है तो यहूदी लोग के अनुसार उस भोजन के लिए, उस फंक्शन के लिए क्या खाना, कितने लोग होंगे, कहाँ बैठेंगे, सब के लिए एक इंचार्ज रहता है, जो वहां पे जो दाखरस चाहिए उसको भी वो ही प्रोवाइड करता है। हालेलुया। तो जो सारे चीजों को अरेंज करता है, उसके पास किस चीज को यीशु मसीह लेके जाने के लिए बोल रहे हैं? दाखरस। पर सच में वो दाखरस था? नहीं, पानी। देखिए, उस सेवकों ने एक चीज को पकड़ लिया। मरियम ने कहा वो जैसे कहता है वैसे करते जाना, एक भी सवाल नहीं पूछा। अरे लीडर है वो, है ना, वो एक सेवक है जो सारे खाना परोसना सबका अरेंजमेंट कर रहा है। उसके पास आप बोल रहे हैं कि पानी लेके जाके दो, और ये पानी कहीं अच्छे नल से नहीं है, हाथ मुंह धोने के लिए जो बाहर रखे वहां से। हालेलुया। तो देखिए, भरोसा परमेश्वर पे रखना, एक तरीके से वो कौन है हम जानेंगे तभी हम रख पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मरियम ने यीशु मसीह के पास उस प्रॉब्लम को क्यों बताया? क्योंकि वो जानती थी यीशु कौन है। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु है। हालेलुया। वो परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। अगर हम जान ले कि मसीह कौन है, तभी हम प्रार्थना में बैठेंगे, तभी हम अपने परिस्थितियों को उसके चरणों में रखेंगे। नहीं तो हम अपने खुद के बल पर निर्भर करते रहेंगे। मरियम ने ये नहीं बोला सेवक लोग कहीं जाइए मार्केट से, है ना, दाखरस लेके आइए, कम पड़ गया कहीं और से अरेंज करिए। उन्होंने हड़बड़ाया नहीं, उन्होंने सीधे यीशु के पास गए। हालेलुया। आज जब हमारे जिंदगी में कुछ कमी, कुछ घटी, कुछ परेशानी आती है, तो हमारा मुंह किसकी ओर घूमता है? वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। वचन में हम देखते हैं कि जब तक परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की ओर अपने मुंह रखा तो वो अच्छे जी रहे थे, है ना। पर जब वो परमेश्वर को भूलने लगे तो थोड़ा प्रॉब्लम आया। हालेलुया। फिर से वो परमेश्वर की ओर घूमे तो तुरंत परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। ये नहीं कहा कि आपने कल ऐसे किया इसीलिए मैं आज नहीं सुनूंगा। हालेलुया। वो प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। हमारे जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, हम उसके पास जा सकते हैं। हालेलुया। आमीन। कोई इंसान हो सकता है, वो किसी चीज से लेके वो बुरा मान के कल आपको मदद करने के लिए वो नहीं आ सकते, पर मेरा प्रभु ऐसा नहीं है। वो कल की बातें अपने अकाउंट में नहीं रखता। हालेलुया। आमीन। वो प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमें बचाने के लिए तुरंत आता है। हालेलुया। आमीन। दाऊद राजा ने ऐसे कहा, मैं अपने संकट के समय परमेश्वर की ओर दुहाई दी। हालेलुया। उसने मेरी सुनी। हालेलुया। आमीन। और मुझे कहां पे ले आया? हालेलुया। He brought me into a wide place करके इंग्लिश में लिखा है। हालेलुया। एक विस्तार जगह पे ले आया। मैं अपने सकेती में परमेश्वर की दुहाई दी, वो मुझे एक विस्तार जगह पे ले आया। हालेलुया। जब प्रॉब्लम्स आते जिंदगी में, हालेलुया, प्रमोशन आने वाला समझ लीजिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब कमी आती है जिंदगी में, बेस्ट आने वाला है समझ लीजिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे इस शादी में दाखरस कम पड़ गया। हालेलुया। पर बेस्ट आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। 2024 आमीन, शुरुआत में, आमीन, मैं बताना चाहता हूं, मैं पहले ही बताया था कि 2024 में परमेश्वर का अनुग्रह को मांग लीजिए। आमीन। हालेलुया। मैंने हालेलुया। बाइबल स्टडी में भी बताया था 2024 परमेश्वर का अनुग्रह ही हमें बचा सकता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि दिन बहुत बुरे हो रहे हैं। आमीन। हालेलुया। पर हम नहीं डरेंगे क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। खौरीशी खालाब रहा थे। हालेलुया। सुखो। अगले वचन को हम पढ़ेंगे
9वें वचन को। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा। थैंक यू। इस वचन में देखिए, जब उन लोगों ने वो पानी लेके गया जो अब दाखरस, हालेलुया, कब दाखरस बना बताए? हालेलुया। भोज के प्रधान ने चखा। हाँ, हालेलुया। वो कैसे उस पानी को चख पाया? क्योंकि इन लोगों ने ओबे किया। हालेलुया। जब इन्होंने परमेश्वर जैसे यीशु मसीह जैसे बोले उसको उन्होंने किया, तभी वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन आता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रार्थना करने से नहीं, हालेलुया, रोने से नहीं, हालेलुया, वो जैसे बोलते हैं उसको करने से। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, जहां भी यीशु मसीह ने अद्भुत कार्य किए हैं वहां ओबीडियंस का 100% मौजूद होना था। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने चेलों से पूछा कि आपके पास क्या है खाने के लिए, तो उन्होंने बोला हमारे पास तो कुछ नहीं है। एक लड़का है उसके पास 5 रोटी 2 मछली। यीशु मसीह ने कहा उसको ले आओ। वो लेके आए। उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया, ये तो काफी भी नहीं है, ऐसे नहीं, 5 रोटी दो। यीशु मसीह ने आशीष किया, उसे तोड़ा और बोला चेलों से कि इसे परोसो सबको। वो क्वेश्चन पूछ सकते थे, 5000 लोग हैं, 5 रोटी 2 मछली आप तोड़ के हमें दे रहे, लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे? पहले 5 को मिलेगा तो पीछे के लोग, है ना, कभी कभी खाना कम है तो लोग लड़ने लगते हैं। तो सोचिए, 5 रोटी 2 मछली, 5000 लोग, 12 चेले, अब यीशु मसीह ने बांटने को बोल दिया, लोग कैसे देख रहे होंगे, अरे मेरे को आ रहा है क्या? हालेलुया। थोड़ा इमेजिन करें, है ना, थोड़ा रियलिस्टिक। अरे बचा है क्या, हम सोचते हैं ना, हालेलुया, खाना मिलेगा क्या? तो उस जगह पे कैसे होगा? पर ये लोगों ने ये नहीं सोचा दूसरे लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, हालेलुया, कौन हंस रहा है, कौन नहीं हंस रहा, नहीं, उन्होंने यीशु मसीह को बस सुना। हालेलुया। जहां भी मिरेकल हुआ, जहां भी, हालेलुया, जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे उन्होंने किया, तब अद्भुत कार्य हुआ। हालेलुया। ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? अगर यीशु मसीह आज आपको बोल रहे कि आज तू खड़े होके बाहर जाओ, और अभी नहीं जा रहे, बोल रहे कि कल मैं जाऊंगा प्रभु, तो वो ओबीडियंस नहीं है। हालेलुया। आज आप, हालेलुया, आप कुछ नहीं कर रहे, आप फ्री हैं घर पे, परमेश्वर बोल रहे आज बाहर जाइए, आप बोल रहे नहीं प्रभु, कल ऑफिस है पर मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, पर आपके लिए कल मैं बाहर जाऊंगा, मैं सैक्रिफाइस करके मैं करूंगा, तो वो परमेश्वर को इच्छा नहीं देता। जब वो बोलता है तुरंत करना। हालेलुया। जब वो बोलता है दे दो, विश्वास से दे दीजिए। जब वो बोलता है कि आप खड़े हो जाओ, विश्वास से खड़े हो जाइए। जब वो बोलता है विश्वास से हाथ रखो, हाथ रख दीजिए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ये पानी अब जो दाखरस बना, जब उसने चखा तो उसने पहले किसको बोला? दूल्हे को जाके बताया। क्या बताया? अगला वचन हम पढ़ेंगे। हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। हालेलुया। तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। पर उस दूल्हे को भी नहीं पता ये कहां से आया। हालेलुया, हालेलुया। दूल्हे को भी नहीं पता ये कहां से आया। ये कहां से आया? ओबीडियंस से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये शादी जिसने कंडक्ट किया या जिसकी शादी हो रही है, उनके द्वारा ये अद्भुत नहीं हुआ। आमीन। जो गेस्ट यीशु मसीह थे, क्योंकि यीशु मसीह उस जगह पे इनवाइटेड थे, अद्भुत कार्य हुआ। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, हालेलुया, यीशु मसीह हमारे जिंदगी में है। कमी घटी आ सकता है, पर हम निश्चय, हालेलुया, ये बोल सकते हैं, निश्चिंत होकर बोल सकते हैं, जय हमारा है। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने ये कहा, हालेलुया, सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम। और मैं बताना चाहता हूँ, दाखरस सबसे बेस्ट कब होता है? जितना पुराना होता है। आमीन, हालेलुया। आमीन। सबसे बेस्ट कब होता है? जब सबसे पुराना होता है। पर यीशु मसीह 1 सेकंड में, हालेलुया, उसको बदले। हालेलुया। आपकी परिस्थिति इस 2024 में
एक हालेलुया एक सेकंड में, एक झोंके में उल्टा बदल सकता है अगर आप विश्वास करेंगे। हालेलुया आमेन, आमेन, हालेलुया। आमेन। अगर वो बोल रहा है उसको बस आप सुनते जाए, मैं बता रहा हूँ हालेलुया, सबसे बेस्ट आपका जीवन बन जाएगा। आमेन। हालेलुया। Praise एक God. पानी का बोतल कितना 10 रुपए 5 रुपए आता है। हालेलुया। पर एक दाकरस का बोतल 1000 रुपए। हालेलुया। आमेन। एक सेकंड में उसका वैल्यू बढ़ गया। जो बाहर था वो अंदर आ गया, जो हाथ धोने के लिए था वो पीने का बन गया। हालेलुया। मैं बता रहा हूं 2024 में आपका वैल्यू बढ़ेगा। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। जो बाहर रखा गया है, जिसकी उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, हालेलुया, उसका स्तर बढ़ेगा। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। आप प्रोफेटिकली ले लीजिए। हालेलुया। आपका वैल्यू बढ़ेगा। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। आपकी Praise जॉब God. प्रोफाइल बढ़ेगा। हालेलुया। आपका रिकॉग्निशन बढ़ेगा। हालेलुया। खोरी शेखाला ब्रहादे। मैं अपने जीवन के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हालेलुया। मेरे बाइबल स्टडी में तमिलनाडु से एक ब्रदर थे, मैं पहले भी ये शेयर किया हूँ। उनका एक बिजनेस था, कोकोनट बिजनेस, पर लॉकडाउन के बाद ज़्यादा उसका चल नहीं रहा था। उन्होंने एक यूट्यूब चैनल खोला, उसमें भी 200-300 ऐसे ही सब्सक्राइबर्स थे। वो बाइबल स्टडी आने लगे। एक दिन ऐसे ही प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर ने उनको डिक्लेयर करने के लिए बताया, तो मैंने डिक्लेयर कर दिया, आपके नंबर्स बढ़ रहे हैं। हालेलुया। आपके नंबर्स बढ़ रहे हैं। और क्या हुआ, एक महीने में जो 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे, अचानक से 30,000 सब्सक्राइबर्स। हालेलुया। और इनका बिजनेस इतना शूट अप हो गया, वो सोच रहे थे कि हमें लोन लेके पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। उनका फीस अराउंड 10 लाख 11 लाख कुछ था, पर वो कॉलेज कंप्लीट करने से पहले पूरा फीस खुद के पैसे से भरने पाए। हालेलुया। आमेन, आमीन। अगर प्रभु आपके साथ है, हालेलुया, परेशानी आ सकता है पर भरपूरी आने वाला है। हालेलुया। आमेन, कमी आ हालेलुया। सकता है पर बेस्ट आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप उस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं? हालेलुया। God, दैट इज द amen. क्वेश्चन। वो बोलता है तो आप करते जाइए। हालेलुया। उसने बोल दिया ये साल अच्छा जाएगा। हालेलुया। अब परिस्थिति उसके विपरीत आ रहा है, पर हमें बस उसकी आवाज को सुनना है, आगे बढ़ते जाना है। Amen, चिन्ह और hallelujah. चमत्कार बनते जाएंगे। हमारे जीवन में गवाहियों के ऊपर गवाही आ जाएगा। हालेलुया। आमेन, हालेलुया। बहुत परमेश्वर के दास लोग या बहुत लोगों की गवाही सुनते वक्त, अरे परमेश्वर इतना बड़ा गवाही आप इनके जीवन में दिए, पर उस गवाही के पीछे जितना बड़ा उनका टेस्टिमनी है, उतना गहरा उसका प्रॉब्लम भी था। हालेलुया। जब लोग बोलते हैं मैं रोड में था, आज मैं बंगला में जी रहा हूँ, मुझे अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, सुनने में तो अच्छा लगता है, पर उसके लिए उस ब्रोकननेस पे वो गए जहाँ पे उन्होंने परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखा और उसने उन्हें उठाया। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। आज आपकी परिस्थिति आपको यीशु की ओर मोड़ना है। हालेलुया। हालेलुया। और मैं जरूर बता रहा हूं, जिस तरीके से हम स्टार्ट किए हैं, हालेलुया, वैसे ने एक महिमा में 2024 को हम कलीसिया के लोग देखेंगे। हालेलुया। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। जेखेथे ब्रोहोशियांथालारानामा। हालेलुया। मेरे साथ इन डिक्लेरेशन को करते हुए, हालेलुया, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। अपने हाथ को अपने ऊपर, अपने छाती पर या अपने सर के ऊपर आप रखते हुए कहिए, इस साल मेरा परिस्थिति मेरे प्रमोशन में बदल रहा है। इस साल मेरी परिस्थिति मेरी गवाही में बदल रहा है। इस साल मेरा वैल्यू मेरा स्तर यीशु के नाम से बढ़ रहा है। इस साल मेरे जिंदगी में मेरी जिंदगी में परमेश्वर अद्भुत कार्य को करेंगे। मैं ना डरूंगा पर अपना भरोसा प्रभु यीशु पर रखते हुए आगे बढ़ता जाऊंगा। मैं और मेरा परिवार यीशु मसीह के लहू के अंदर है। शैतान तुझ पर हमारा और हम पर तुम्हारा कोई लेन देन नहीं। तुम अलग हो, मैं अलग हूँ।
तुम हार चुके हैं, मैं जीत चुका हूँ। तुम हार चुके हो, मैं जीत चुका हूँ। मैं मसीह यीशु का पूरा हो चुका हूँ। पूरा हो चुका हूँ। मैं मसीह यीशु का पूरा हो चुका हूँ। मैं मसीह यीशु का पूरा हो चुका हूँ। मेरी जिंदगी से मैं गवाहियों को दूंगा। इस साल मेरे लिए प्रभु महान काम करेंगे। आमीन। हालेलुया, 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 आमीन। आमेन। मैं बताना चाहता हूँ, जो बाहर है वो अंदर आएगा। हालेलुया। जिसका स्तर नीचे है उसका उत्तम स्तर बनेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपको किसी लोगों ने जैसे हाथ पैर धो के जैसे बाहर यूज करके छोड़ दिया, मैं बता रहा हूँ यीशु आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज में बदलेगा। हालेलुया। हालेलुया। यहूदियों के अनुसार एक शादी में दाखरस का बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, आमीन। वैसे ही आपका जीवन, हालेलुया, 2024 में आप बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के लिए। प्रभु जो इनकार कर दे उन लोगों को बीच में खड़ा कर देगा। हालेलुया। आपके सर को प्रभु इस साल स्वयं, हालेलुया, वो खुद आपके सर को ऊंचा करेगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और मैं अंकल के हाथ में दे दूंगा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए धन्यवाद। आज आपने हमसे बातचीत किया, इसके लिए धन्यवाद। हमारा स्तर उत्तम से उत्तम हो रहा है, इसके लिए धन्यवाद। आज हम जिस जगह पे हैं, हम निराशा के साथ नहीं पर हम आशा के साथ हैं कि मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आज आपके भवन में आपकी उपस्थिति में हम आने पाए, आपकी आराधना करने पाए। पिता परमेश्वर, इस सौभाग्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर इस वचन को ग्रहण करते हैं और हम डिक्लेयर करते हैं कि जैसे आज हमने सुना वैसे ही हमारे जिंदगी में होगा। ये प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन।